अगर आप अपने छत में लीकेज या सीलन के कारण परेशान हैं और अपनी छत पर मार्बल कलेजी करवाना चाह रहे हैं, तो हम आज आपको मार्बल करने का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। मार्बल करते समय कौन कौन सी गलतियां ना करें, किस प्रकार से काम करते समय सफाई का ध्यान रखें, मार्बल करने से आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं और मार्बल करवाते समय कोई एक छोटी सी गलती होने पर आपको क्या नुकसान हो सकता है। मार्बल करवाने से पहले आपको अपनी छत को तैयार करवाना है। उसके लिए आपको अपनी छत की जो पहले से ग्रोटिंग उसके ऊपर हुई है उसको उखड़वाना पड़ेगा और छत के चारों किनारों को तैयार करवाना है। जब चारों किनारे तैयार हो जाएंगे उसके बाद छत के अंदर छोटी छोटी क्यारियाँ बनवानी हैं और क्यारियों के अंदर रेत और सीमेंट कंक्रीट का मिक्सचर इसमें डलवाना है। लेकिन जब ये मिक्सचर बन रहा हो तो उस समय ध्यान रखें कि किसी प्रकार का जो मिक्सचर में लकड़ी, घास या कूड़ा इस तरह से मिक्सचर के साथ मिलकर छत के अंदर ना आ जाए, ताकि वो बाद में सड़ गल के लीकेज या सीलन दोबारा से पैदा ना करे। और इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह से जो मिक्सचर बन रहा है वो पक्की फर्श या पक्की ज़मीन के ऊपर बनाएं, कच्ची ज़मीन के ऊपर इस प्रकार से ना काम करवाएं। इस प्रकार से जब क्यारिया बनकर मिक्सचर भर जाएगा और उसके अंदर मार्बल के पत्थर लग जाएंगे, तो साथ में इसको हल्का सूखने के बाद झाड़ू से इसको झाड़ू लगवाते रहें, ताकि इसके बाद जो मार्बल दाने का मिक्सचर इसके अंदर अभी पड़ना है वो अच्छे से इसके अंदर पकड़ बना सके। जब छत के ऊपर काम चल रहा हो तो उस समय एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी मिस्त्री या लेबर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, तंबाकू खाकर कोई रैपर या बीड़ी, सिगरेट के टुकड़े छत में या माचिस के टुकड़े छत में ना फेंक दे, क्योंकि वो बाद में मिक्सचर के साथ दबकर बाद में सूखेगा, सड़ेगा, गलेगा और फिर से लीकेज और सीलन दोबारा से शुरू हो जाएगी। जब छत में मार्बल का काम हो रहा हो तो इस प्रकार से कोई भी पानी की टंकी वगैरह अगर छत में है तो उनको एक साथ ही हटवाएं, ताकि एक साथ एक जैसा मिक्सचर पड़ने से जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से बॉन्डिंग में रहे और उसमें बाद में अलग अलग टाइम पे मिक्सचर पड़ने से कोई क्रैक ना आए। छत में सभी क्यारियों में मिक्सचर और पत्थर लग जाने के बाद मार्बल दाने का मिक्सचर बनाया जाएगा और उसे जो सभी क्यारियों में पत्थर बिछाए गए हैं उनका जो गैप है उस गैप को सीमेंट और सिर्फ मार्बल दाने के मिक्सचर से ही भरवाएं। लेकिन इस समय आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आपका सीमेंट और मार्बल दाने का मिक्सचर तैयार हो रहा हो वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से धुलाई और सफाई के बाद ही मिक्सचर बनाया जाए और पक्के फर्श पे बनाया जाए, क्योंकि जब भी लेबर इस तरह से मार्बल दाने के बैग को खोलता है तो वो चाकू से जब काटता है तो उसके बैग के जो धागे होते हैं वो मिक्सचर के साथ मिक्स हो जाते हैं और मिक्सचर में मिक्स होने के बाद छत के अंदर दब जाते हैं, जो कि बाद में सीलन पैदा कर सकते हैं। पूरी छत में मार्बल दाने का मिक्सचर लग जाने के बाद, मिक्सचर भर जाने के बाद अच्छे से पूरी छत की चारों तरफ स्कर्टिंग करवाएं। पत्थर कट के जो लगना है उसको अच्छे से लगवाएं और छत को कम से कम 2 से 3 दिन सूखने के लिए छोड़ दें। अगर मौसम सर्दी का है तो कम से कम 3 से 4 दिन छोड़ के रखें, ताकि छत एक बार मार्बल दाना अच्छे से सूख जाए उसके बाद फिर घिसाई का काम शुरू होगा। छत के अच्छे से सूख जाने के बाद घिसाई का काम शुरू करवाएं, लेकिन घिसाई करते समय ध्यान रखें कि जो भी घिसाई करने के बाद मशीन से छत में जो निकलने वाला डस्ट है वो बहुत फिसलन वाला होता है, उसके ऊपर गलती से भी चलकर पार करने की कोशिश ना करें। 2 या 3 बार से ज़्यादा छत की घिसाई ना करवाएं, क्योंकि ज़्यादा घिसाई करने से भी छत बहुत फिसलनदार हो जाती है और बारिश वगैरह में गिरने का डर बना रहता है। साथ ही ध्यान रखें कि जो घिसाई करने वाला है उसको बताएं कि जो ड्रेन होल हैं, ड्रेन पाइप जहाँ से बारिश वगैरह का पानी छत से नीचे जाना है उस जगह पे थोड़ा सही से घिसाई करवाएं, कि ताकि बारिश का पानी छत में ना रुका रहे।
छत की जो स्कर्टिंग वगैरह या जो ऐसे कोने हैं जहाँ पे बड़ी मशीन से घिसाई नहीं हो सकती, उससे हाथ वाली मशीन से घिसवाई करवाएं। घिसाई के समय जो छत के ऊपर मशीन से निकलने वाला जो ये डस्ट है, इसके ऊपर बिल्कुल भी चलकर पार करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत फिसलनदार होता है। छत की पूरी घिसाई हो जाने के बाद फिर काम होगा छत के ऊपर पॉलिश का। पॉलिश करने के लिए कुछ लोग जैसे वैक्स और नारियल तेल का मिक्सचर बना के इससे छत के ऊपर शाइनिंग लाने के लिए ऐसे उसकी पॉलिशिंग करवाते हैं। जब छत की घिसाई कंप्लीट हो जाए तो पॉलिश करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी छत के ऊपर क्यारियाँ बनाई गई हैं, उन क्यारियों के बीच में कोई लाइन क्रैक्स इस तरह के नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह के दिख रहे हैं कोई क्रैक्स वगैरह या कोई लाइन सी दिख रही है, तो उस जगह को वाइट सीमेंट की मदद से अच्छे से भरवाएं और दोबारा से उस जगह को दोबारा से घिसाई करवाएं और उसके बाद ही पॉलिश का काम करवाएं। अगर हम बात करें फ़ायदे की, तो मार्बल करवाने से सबसे पहले तो आपकी छत की सीलन और लीकेज ख़त्म हो जाएगी और आपकी छत साफ़ सुथरी हमेशा रहेगी। लेकिन इससे नुकसान भी है कि अगर आपने छत के ऊपर मार्बल करवाते समय सही से मार्बल नहीं करवाया है, मिक्सचर जो भी बनाया गया है उसमें किसी तरह का लकड़ी, घास या कूड़ा करकट या जो बैग खुले हैं सीमेंट के, उनके धागे उसके बीच में आ गए हैं, तो आपके घर की सीलन पहले जैसी ही बनी रहेगी और धीरे धीरे उसमें क्रैक आने से एक बार दोबारा से आपकी पूरी मार्बल क्रैक हो सकती है, टूट सकती है। इसलिए मार्बल करवाते समय ध्यान रखें कि जो भी आपका मिक्सचर बन रहा है वो सही रेशो में बनाया जाए और उसको बनाते समय साफ़ सफाई का ध्यान रखें। कच्ची ज़मीन पर उसमें लकड़ी, घास या कूड़ा, तिनका नहीं होना चाहिए। गर्मियों के बजाय सर्दी के मौसम में मार्बल करवाएं। धन्यवाद।